हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। क्लास 9th 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा स्टेटमेंट जो है इसकी ध्यान से पढ़ने वाली है। कहता है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। इस बात को समझ लेना, मैं कहता हूँ पूरा क्वेश्चन समझ लेने के बराबर है। इसने ये कहा है कोई बॉडी का किसी कांस्टेंट रेट से किया गया कार्य, जो वर्क डन है किया गया कार्य, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्ट समानुपात होगा उसी बॉडी द्वारा डिस्टेंस किए गए ट्रेवल के, मतलब उसने ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। समझ आ गया? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इस चीज को आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है एक इक्वेशन में जो कि टू वेरिएबल्स में है। एंड ड्रा द ग्राफ, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और उस जिस कांस्टेंट फोर्स की बात की है अगर वो 5 यूनिट हो तो पहले वह इतना पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपन कुछ आगे और विवाद इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको अपन लेट कर लेते हैं एक्स। लेट the distance travel by body is x यूनिट। उस बॉडी द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो x यूनिट है। इसी तरह लेट कर लो, लेट द वर्क डन बाय बॉडी इज y यूनिट। उसी बॉडी द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो y यूनिट हो। गिवन है, गिवन दैट जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक है, तो वर्क डन है आपका y, प्रोपोर्शनल होगा आपके डिस्टेंस ट्रेवल। कितना किया आपने डिस्टेंस ट्रेवल x। तो प्रोपोर्शनल है y x के, और वो भी किसी कांस्टेंट फोर्स से। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई दो चीज आपस में प्रोपोर्शनल हो, उनका अगर अनुपात समान हो, तो किसी चीज को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो वो चीजें आपस में इक्वल हो जाती है। जैसे कि सब जानते हैं 10 जो है वो 5 से ट्वाइस है, दुगना है ना। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसका और इसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। वो अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 2 से मल्टी कर दूं तो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, किसी कांस्टेंट से अगर मल्टी कर दे तो इसी तरह इसका तो ये तो पता नहीं किस कांस्टेंट से करें, क्योंकि ना तो इसका पता ना इसका पता, तो किसी के कांस्टेंट से मल्टी कर देते हैं जो कि कांस्टेंट फोर्स इसने गिवन कर रखा है। तो देन y जो इक्वल टू हो जाएगा kx, और जो k है वो कांस्टेंट फोर्स है, k इज कांस्टेंट फोर्स। और वो हमें गिवन है, k इज 5 यूनिट। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x। अब हमें बोला गया, ये देखो टू वेरिएबल में आ गया ना x और y में, इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ आपको आता ही होगा, x की वैल्यू 0 तो y की भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की आपकी आ गई 5। अब आप इसका बनाते हैं ग्राफ। तो वैल्यू 5 तक ही जा रही है तो 1 1 के बना लो से। तो पहला है x0 तो y0, और दूसरा है x1 तो y5 यहाँ। और स्केल की हेल्प से आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे, और ये स्केल से ही करना, क्योंकि स्केल के बिना करोगे ग्राफ थोड़ा अजीब सा बन जाएगा। ये आपने ग्राफ बना दिया है। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाता है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से ही आपको कहते हैं रीड करना है। हालांकि इतना बड़ा हम ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, वो लंबा चला जाएगा। रीड करना है आपको। ग्राफ से आपको ये देखना है, द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल अगर आपको मैं दे दूं तो वर्क डन कितना होगा, ये आपको पता करना है इस पार्ट के अंदर। तो पहले पार्ट में दे रखा है 2 यूनिट। जो x की वैल्यू है,
जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना हो, निकाल लो भी। एक्स की वैल्यू को 2 हो तो यहाँ, ठीक, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्स की वैल्यू को आप 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई इंटू 5 इंटू एक्स कीजिए 2 तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 10। और सेकंड पार्ट में बोला कि अगर एक्स 0 हो तो वो भी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 हो तो 5 इंटू 0 क्या आ गया 0, ये आपका पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सेवन बोला यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम। इसने ये बोला है कि 2 लड़कियां हैं यामिनी और फतिमा, वो क्लास 9th की है, उन्होंने 100 रुपए इकट्ठे किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो अर्थक्वेक के कारण। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। इसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, लेट कर लेते, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेट यामिनी कंट्रीब्यूट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक स्पेलिंग होगी अर्थक्वेक विक्टिम्स एक्स रुपीज, या रुपीज है तो रुपीज। इसी तरह दूसरी है फातिमा, उसने जो किया होगा वो वाई रुपीज होगा। टोटल जो पैसा है, टोटल 100 रुपीज है, तो दोनों ने मिला के किया, तो दोनों का जो पैसा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपने इक्वेशन बना ली। इसके बाद बोला जाता है कि इसका ग्राफ भी आपको बनाना है। तो वही आसान सी बात, अगर x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू 100 आ गई। अब y की भी 0 ले लो, बड़ा आसान हो जाता है। x की 1 लोगे तो 101 आएगा, थोड़ा 99 आएगा, अजीब सा आएगा। y की 0 लिया तो x का 100। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ 50-50 का बना लो, क्योंकि 100 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। तो यहाँ 50 आ गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 100 आ गया। तो x का 0 तो y का 100 और y का 0 तो x का 100, ये आपने इसका ग्राफ बनाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ध्यान से देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी बार पेपर में ये क्वेश्चन बना है, बहुत बार मैंने इसको पेपर में देखा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना और फिर आपको करना है। कहता है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट। कहता है जो इंग्लिश कंट्री है यूएसए और कनाडा, वहां जो टेम्परेचर होता है वो फारेनहाइट में मापा जाता है। वेयर इज इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। तो इंडिया जैसी कंट्री है उसमें सेल्सियस में मापा जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ मैं आपको इक्वेशन देता हूँ जो फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। ये वो इक्वेशन है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये वो इक्वेशन। यहाँ जैसे इंडिया में आप कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपने यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस, आज नहीं तो कल हो जाएगा, आपको पता है। तो 9/5C 40 प्लस 32, तो ये इससे 8 पे कटा, 8 9 जा 72 प्लस 32, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 10। तो 104 डिग्री जो फारेनहाइट है वो यूएसए में आज के दिन टेम्परेचर है। तो ये एक कन्वर्जन फार्मूला है जो सेल्सियस को टेम्परेचर फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। पहला क्वेश्चन कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस इज x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस। अब ये मान लो कि फॉर एग्जांपल xy है,
इसका एक ग्राफ बनाना है आपको। सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस। तो वही उसी तरीके से जैसे लेट कर लो भाई, सी की वैल्यू 0, तो देखो क्या आएगा फ़ारेनहाइट 9/5 सी कीजिए 0 + 32, तो ये तो 0 आ गया + 32, तो F इज इक्वल टू क्या बन गया भाई 32। इसी तरह अगर आप फ़ारेनहाइट को 0 माने तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा। सेल्सियस की वैल्यू जैसे अभी अपन ने क्या रखा था उस हिसाब से अपन कुछ रख लेते जिससे कट हो जाए, तो C 5 डिग्री लेट कर लिया, तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टी C + 5 + 32, 5 से 5 कट हो गया, तो F इज इक्वल टू 9 + 32, तो ये आ जाएगा 41। अब आपको इससे ग्राफ बनाना है, तो ये आपकी सेल्सियस है, C है, ये F है, यहाँ सेल्सियस नेगेटिव होगी और फ़ारेनहाइट नेगेटिव होगा। तो वैल्यू देखो 0 भी अपन लेट कर ली, 5 भी कर ली, 32 और 41 भी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 तो बनाने ही पड़ेंगे भाई। कॉपी पे बनाओगे थोड़ा बढ़िया बन जाएगा, इस पे ही है जरा। ऑलमोस्ट C0 तो F32, C0 मतलब X0 तो F32 भाई यहाँ कहीं मिल जाएगा, 30 से ऊपर और 35 से नीचे। इसी तरह अगर C5 तो F45, C5 तो ये रहा, F41 यहाँ से कहीं, तो दोनों को मिला दीजिए और एक लीनियर इक्वेशन वाला आपके पास ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये अपन ने इसका एक ग्राफ बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कहता है अगर मान लो इंडिया में 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट कहता है कि सेल्सियस आपका 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, 9/5 C की जगह 30 रख दो भाई, + 32, तो ये इससे कट हो गया 6 पे, तो F इज इक्वल टू 9 6 जा 40 54, 9 6 जा तो + 32, ये आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू 6 और ये 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये 9 6 से 54 डन सही। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड कहता है इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट अगर मैं आपको दे दूं तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, थर्ड पार्ट है। फ़ारेनहाइट अगर मैं आपको 95 दे दूं तो सेल्सियस कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो 95 9/5 C + 32, तो सबसे पहले ये 32 इधर आएगा, 95 - 32 इज इक्वल टू 9/5 C, तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 63, और ये इधर भेजोगे 6 5 ऊपर और 9 नीचे इज इक्वल टू C, तो ये इससे 7 पे कट, 7 5 जा 35 डिग्री। तो इंडिया में जो टेम्परेचर है वो 35 हो जाएगा, अगर अमेरिका में 95 फ़ारेनहाइट है तो ये इसके 5 पार्ट है, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 आपको अपने आप करने हैं। तो आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट आपको घर से करके लेके आनी है। ओके, कर लोगे।